तो वो विपक्षी पार्टियां जो खुद को ये तसल्ली देती रहीं कि मोदी और उनकी पार्टी की पैठ असल में केवल उत्तर भारत में है, अब उनके लिए खबर ठीक नहीं है। दक्षिण भारत से इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर है। यहां भी हर जगह मोदी लहर दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का चुनावी दौरा किया। हर जगह लोगों की जबरदस्त भीड़ थी। प्रधानमंत्री ने विरोधी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, इस बार इंडिया अलायंस का सारा घमंड टूट जाएगा। पीएम ने कन्याकुमारी से तूफानी दौरे की शुरुआत की, जो हैदराबाद के मलकाजगिरी में खत्म हुआ। हर जगह मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। देश का आखिरी छोर कन्याकुमारी, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों को सुनाई है चुनाव में भारत विजय की गर्जना। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु की धरती से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर बोला सबसे तीखा हमला। यहां से पीएम मोदी ने सुनाया दक्षिण में बड़ी विजय का कमल संदेश। जहां समंदर हिंदुस्तान के पग पखारता है, उसी जगह से पीएम मोदी ने किया जनता जनार्दन का अभिनंदन। विरोधी दल जिसे उत्तर भारत की पार्टी बताते हैं, उसी बीजेपी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में की विशाल रैली। इस रैली के जरिए ये साफ कर दिया कि बीजेपी को अब अतीत के आईने में देखने की भूल मत करना। दक्षिण भारत में जमीन पर हवा बदलने लगी है। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। पीएम मोदी के साथ मंच पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलई थे। वही के अन्नामलई जिनकी तमिलनाडु के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में महीनों चली पदयात्रा सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी थी, जिनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ने मोदी के मिशन तमिलनाडु की पूरी पिक्चर सामने रख दी, जिससे विरोधियों के पहले से ही होश फाख्ता है। अब कन्याकुमारी से पीएम मोदी ने बड़े बदलाव का ट्रेलर दिखा दिया है। इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और यही इंडी अलायंस की सच्चाई है। प्रधानमंत्री के मिशन दक्षिण को समझने के लिए दिन भर के तूफानी दौरे पर गौर करना होगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा से पीएम ने शुरुआत की, केरल के पत्तनमथिट्टा में चुनावी सभा की और फिर तेलंगाना के मलकाजगिरी में रोड शो किया। यानी पीएम मोदी ने एक दिन में दक्षिण भारत के 3 राज्यों की दूरी नाप ली। तमिलनाडु से शुरू होकर केरल और तेलंगाना के लोगों तक अपना संदेश पहुंचा दिया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। ಇದು मोदी गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 हफ्ते के भीतर तीसरी बार दक्षिण भारत का तूफानी दौरा किया है। ये बताने को काफी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी अपना चुनावी एजेंडा किस तरह तय करते जा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी 4 मार्च को तमिलनाडु के कलपक्कम आए थे, तेलंगाना के आदिलाबाद भी गए थे। उससे पहले पीएम 27 और 28 फरवरी को दक्षिण के दौरे पर थे। तब उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम के साथ ही तेलंगाना के संगारेड्डी और तमिलनाडु के तिरुपुर, मदुरई और थूथुकुडी का दौरा किया था। ये विरोधियों तक ये बात पहुंचाने को काफी था कि मोदी जैसे देश के उत्तर, पूरब और पश्चिम में एक सीट पर मिशन 400 की रणनीति तैयार कर रहे, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी कमल की नई लहर लाने की तैयारी है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं।
डीएमके ने जहां राज्य में सनातन विवाद को उछालकर एक नया ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, तो बीजेपी ने खुलकर सनातन की जयकार करने की राह पर चलने की ठान रखी है और पवित्र सेंगोल से लेकर तमिलनाडु के सांस्कृतिक गौरव का परचम फहराने तक हर बात मोदी की जुबान पर है। वे लोगों के बीच खुलकर मन की बात रख रहे हैं और शुद्ध हिंदी में तमिलनाडु में सभाओं को संबोधित कर ये साफ कर रहे हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का असली दर्शन क्या होता है। पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया, लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। दक्षिण भारत में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं। इनमें तमिलनाडु की 39, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20, कर्नाटक की 28 और तेलंगाना की 17 सीटें हैं, तो वहीं पुदुचेरी की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 और अंडमान निकोबार की 1 सीट है। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि अब तक इन सीटों पर इंडी गठबंधन अच्छी हालत में है। अब ये मोदी इन सर्वे अनुमानों को पूरी तरह पलटने खुद मैदान में उतर आए हैं और उनकी रैलियों में केरल से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु से तेलंगाना तक उमड़ने वाली भीड़ ये बता रही कि यहाँ बड़ा खेल होना तय है। यानी बीजेपी को जहां से पिछड़ी हुई पार्टी बताया जा रहा है, वहीं पार्टी करिश्मा करने जा रही है। ये पाप कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर के किया है। दशकों से दोनों मिलकर देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा।